वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हवाले से। तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, an order of magnitude, an order of magnitude estimate order of magnitude estimate specifies only a broad range of values। तो ये बेसिकली समराइज करके मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है कि ये एक एस्टिमेशन बता रहा होता है किसी भी टर्म्स का, वेरिएबल्स का। अगर आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर भी हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि हर टर्म का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हों कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे अगर हम एग्जांपल देखें, एक सादी सी एग्जांपल जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम अगर कहते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ 300 मिलियन, 300 मिलियन, इसका मतलब होगा मीन it is nearer to 300 मिलियन। यानी अगर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इज ऑन द ऑर्डर ऑफ 300 मिलियन, तो 300 मिलियन के आसपास हो सकती है वो पॉपुलेशन। 299 मिलियन भी हो सकती है, 301 मिलियन भी हो सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर ऑर्डर ऑफ इस तरह से कहते हैं, गैलेक्सी इज ऑफ ऑर्डर 100 बिलियन, 100 बिलियन है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो गैलेक्सी है, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी कहना चाहिए, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 बिलियन। तो इसका मतलब होगा कि इट कुड बी anywhere between 10 billion and 1 ट्रिलियन। तो फिर यहाँ पर बिटवीन की बात हमारे पास होती है। ओके, तो ऑफ ऑर्डर 100 बिलियन होगा तो हम इस तरह से बात करते हैं, और अगर ऑन द ऑर्डर ऑफ 300 मिलियन होगा तो इसका मतलब होगा कि नियरर टू 300 मिलियन होगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हमने देखी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे। अब अगर हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करें, वो एग्जांपल ये है कि यूएसए में कितने लोग एक साल में आइसक्रीम खाते हैं। मेक एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मेक एक एस्टिमेट हमने बताना है, मेक एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
magnitude estimate of total annual spending on ice cream in the United States. एक साल में कितनी आइसक्रीम खाई जाती है यूएसए में, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। तो क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है कि स्पेंडिंग एक साल में बतानी है, तो इसका मतलब है कि एनुअल स्पेंडिंग हम लिख रहे होंगे। अब सर्विंग्स पर पर्सन पर ईयर ये कितनी हमारे पास होती है, हम उसे देख रहे होंगे कि सर्विंग से मुराद के फॉर एग्जांपल एक कप लिया या एक अगर फॉलकॉन ली, वो पर पर्सन कितनी एक बंदे ने खाई, हम एक एस्टिमेट करने जा रहे हैं। सर्विंग पर पर्सन, सिर्फ पर पर्सन से तो काम नहीं चलेगा कि एक बंदे ने कितनी आइसक्रीम खाई, उसने पर ईयर में कितनी आइसक्रीम खाई। सर्विंग पर पर्सन पर ईयर। अब ये तो हो गया सर्विंग पर पर्सन पर ईयर, लेकिन उसने जो खरीदी है कोन या सर्विंग खरीदी है वो उसके पैसे पे किए हैं, तो प्राइस पर सर्विंग, प्राइस पर सर्विंग आ गया। और इसके साथ फिर आपने ये देखना है कि पॉपुलेशन कितनी है। हम अगर ये कहें कि सर्विंग पर पर्सन पर ईयर है, प्राइस पर सर्विंग भी पता है, लेकिन हम कहें कि पॉपुलेशन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे कि किस पॉपुलेशन से ये कितने लोगों ने आइसक्रीम खरीदी है। ओके, तो इसको हम जो पहले हम इसे लिख लेते हैं, ये बनेगा, मिसाल के तौर पे हम एज्यूम ये करते हैं कि 50 सर्विंग्स पर पर्सन पर ईयर खाई जाती हैं, 50 सर्विंग्स। और प्राइस पर सर्विंग यानी कि एक कोन की क्या प्राइस है, प्राइस पर सर्विंग का मतलब होता है कि $1 है या $2 है एक कोन की प्राइस, तो ये है $1 पर सर्विंग है। फिर पॉपुलेशन, यूएसए की पॉपुलेशन 30 करोड़ के दरमियान है, 30 करोड़ के आसपास है, तो हम इसे लिख लेते हैं 3 क्रॉस 10⁸ पर्सन्स। यहाँ ये सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि ये जो 50 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि एक साल में 50 सर्विंग्स जो है एक पर्सन ने की। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक बंदा साल में 50 आइसक्रीम कोन या कोई भी आइसक्रीम जो है वो खा रहा है, कप आइसक्रीम या कुछ भी वो एक साल में खा रहा है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आप देखें हमने जैसे पहले पढ़ा था यूनिट एनालिसिस, कन्वर्जन्स वगैरह, तो यहाँ अगर मैं इस सर्विंग को इस सर्विंग से कैंसिल कर दूं, इस पर्सन को इस पर्सन से कैंसिल कर दूं, तो हमारे पास बचेगा $1 पर ईयर, और यही हमें चाहिए था। तो आप बाज़ औक़ात यूनिट से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे एनुअल स्पेंडिंग है तो $1 पर ईयर चाहिए। एनुअल स्पेंडिंग, अगर सिर्फ स्पेंडिंग चाहिए होता तो फिर तो $1 मिल रहा होता हमें। तो एनुअल स्पेंडिंग जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा $1.5 क्रॉस 10⁻10, 1.5 क्रॉस 10⁻10 जिसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, और ये बनेगा पर ईयर, या 15 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। तो आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम, एक $15 बिलियन की आइसक्रीम खाई जा रही है यूएसए में एक साल में 50 सर्विंग्स के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।